नमस्कार, स्वागत है एमपी एग्जाम बाई अरुण में। मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक भर्ती के लिए सामाजिक विज्ञान से महत्वपूर्ण 20 प्रश्न जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो वही शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, बेना कांग्रेस 1815 का प्रमुख उद्देश्य क्या था? इसमें से ऑप्शन है लोकतंत्र की स्थापना, राष्ट्रवाद का विस्तार, यूरोप में पुरानी राजधानियों की पुनर्स्थापना, उपनिवेशवाद समाप्त करना। इसमें सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यूरोप में पुरानी राजधानियों की पुनर्स्थापना। ठीक है। अगला प्रश्न है, यंग यूरोप संगठन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है गैरीबाल्डी, कैबूर, मैजिनी, बिस्मार्क। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, मैजिनी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट संसद 1848 का मुख्य उद्देश्य क्या था? फ्रांस का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, इटली का विभाजन, ऑस्ट्रिया का विभाजन। इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, जर्मनी का एकीकरण। कई बार पेपर में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस घटना से हुई? जलियांवाला बाग, साइमन कमीशन, दांडी यात्रा, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, दांडी यात्रा। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रवाद के प्रसार में किसने सर्वाधिक भूमिका निभाई? रेल, प्रेस, शिक्षा, केवल अंग्रेजी शिक्षा, केवल समाचार पत्र, केवल उद्योग। इसमें सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, रेल, प्रेस एवं शिक्षा। वैसे 99% वो क्वेश्चन गलत माने जाते हैं जहाँ पे केवल शब्द लगा हो, है ना। तो सब में केवल मिलेगा, यानी कि ये क्वेश्चन आपका ये तीन ऑप्शन गलत होंगे। यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काली मृदा यानी ब्लैक सोयल का निर्माण मुख्यतः किससे हुआ है? ग्रेनाइट, बेसाल्ट लावा, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, बेसाल्ट लावा। ठीक है। कई बार प्रश्न पूछा गया है और अच्छा प्रश्न है, आने की संभावना रहेगी। अगला प्रश्न है, भारत में लौह अयस्क का सर्वोच्च उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। इसमें बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ओडिशा। ठीक है। अगला प्रश्न है, खनिज संसाधन अनवीकरणीय है क्योंकि उनका पुनर्चक्रण नहीं होता। ये गलत जवाब। बनने में लाखों वर्ष लगते हैं, इसको सोचा जा सकता है। वे जल में घुल जाते हैं, गलत। वे नष्ट नहीं होते, ये भी गलत। यानी कि पूरी तरह से बी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, बेल्जियम मॉडल किस सिद्धांत का उत्कृष्ट उदाहरण है? धर्मनिरपेक्षता का, बिल्कुल गलत जवाब। ठीक है। सत्ता की साझेदारी, सोचा जा सकता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, बिल्कुल गलत जवाब। राष्ट्रपति शासन, ये भी गलत। यानी कुल मिलाकर सत्ता की साझेदारी क्या हो जाएगी? ये बेल्जियम मॉडल के सिद्धांत का उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग संघीय व्यवस्था की आधारशिला माना जाता है? प्रस्तावना, नहीं, ये संघीय व्यवस्था की आधारशिला नहीं मानी जाती है। 7वीं अनुसूची, ये बिल्कुल राइट जवाब है। ठीक है। भाग 3 ये भी नहीं माना जाता, भाग 4 ये भी नहीं माना जाता। ठीक ना। तो 7वीं अनुसूची ये संघीय व्यवस्था की आधारशिला मानी जाती है। ठीक है। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से प्रेरित है? अमेरिका से, बिल्कुल नहीं। कनाडा, ये भी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, ये सही जवाब है ना। यानी भारतीय संविधान में समवर्ती सूची जो ली गई है वो किससे ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है ना, रूस नहीं। अगला प्रश्न है, मुद्रा और साख अध्याय के अनुसार बैंक जमा राशि पर ऋण क्यों दे पाते हैं? सरकार अनुमति देती है, ये भी गलत जवाब। सभी लोग एक साथ पैसा नहीं निकालते, ये सोचा जा सकता क्वेश्चन है। ऑप्शन है आरबीआई पूरा पैसा देता है, गलत जवाब। विदेशी निवेश से, ये भी गलत जवाब। यानी बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, सभी लोग एक साथ पैसा नहीं निकालते। ठीक है। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक यानी एसडीआई में कौन सा शामिल नहीं है? शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तो दोनों शामिल हैं, है ना। प्रति व्यक्ति आय, ये भी शामिल है। मुद्रास्फीति इसमें शामिल नहीं है। यानी कुल मिलाकर इसमें डी नंबर ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण का सबसे बड़ा प्रेरक कारक क्या माना जाता है? परिवहन एवं सूचना प्रौद्योगिकी, बिल्कुल सही जवाब होगा। कृषि इसमें नहीं होगा, जनसंख्या ये भी नहीं होगा, मानसून ये भी नहीं होगा, है ना। यानी कुल मिलाकर इसमें आपको पहला नंबर इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा, परिवहन एवं सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है। अगला प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय कंपनी की पहचान क्या है? केवल एक देश में उत्पादन, ना ना ना, ये मैंने पहले बताया था।
जहाँ केवल दिख जाए आपको वो तुरंत गलत लगा देना है, ठीक है। अनेक देशों में उत्पादन एवं निवेश, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। केवल जहाँ मिले आपको ये पूरे गलत ऑप्शन माने जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का उद्देश्य क्या है? आर्थिक समानता, राष्ट्रीय एकता एवं व्यक्ति की गरिमा, धार्मिक स्वतंत्रता, राजनीतिक अधिकार। इसमें बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, तो राष्ट्रीय एकता एवं व्यक्ति की गरिमा, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 1972 में नहीं, 1980 में सोचा जा सकता है, 1986 में नहीं, 1991 में नहीं, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही है इसमें 1980, ठीक है। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन का मूल उद्देश्य क्या था? खनन रोकना, पेड़ों की कटाई रोकना, जल संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन है पेड़ों की कटाई रोकना, ठीक है। आपको बताना है कि चिपको आंदोलन के प्रमुख आंदोलनकर्ता कौन थे, इसमें आपको कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है, विकास की सबसे व्यापक अवधारणा किस पर आधारित है? केवल आय पर, केवल रोजगार पर, आय, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं समान अवसर पर, केवल औद्योगिकीकरण पर। तो मैंने जैसे पहले आपको बताया है कि जहाँ पे आपको केवल शब्द दिखे तो वो 99% क्या होते हैं, ऑप्शन गलत होते हैं। तो इसमें सही बचता ऑप्शन नंबर सी, आय, स्वास्थ्य, शिक्षा और समान अवसर, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और अगला और आखिरी प्रश्न है, लोकतंत्र की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या माना जाता है? सेना, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव तथा जागरूक नागरिक, अधिक जनसंख्या, प्राकृतिक संसाधन। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव तथा जागरूक नागरिकता, ठीक है। तो गाइज ये रहे महत्वपूर्ण 20 ऐसे प्रश्न जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आने वाला वीडियो आपको अपडेट के रूप में मिलता रहे। धन्यवाद।